ठीक है। थ्योरम 6.5 हम लोग ए पढ़ लिए थे, सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी पढ़ लिए हैं। अब देखेंगे एस सिमिलरिटी। ठीक है, इसमें दो साइड होगा और उसका इंक्लूडेड एंगल होगा। तो लिखिए, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू one angle of the other triangle, and the sides including these angles are proportional, comma, then the two triangles are similar। समझिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये ABC है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ये DEF है। कह रहा है इस दो ट्रायंगल में अगर दो साइड्स का रेशियो, ठीक है, किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, जैसे AB है और DE है, तो अगर AB और D, इसी के साथ एक और साइड लेना है BC, और जो भी लेना हो AC भी ले सकते हैं, इधर वाला ही लीजिए, सीधा सीधा लगेगा AC/DF। कहता अगर ये प्रोपोर्शनल हो, कहने का मतलब अगर ये बराबर हो, और दूसरा इन दोनों साइड को लेने से जो इंक्लूडेड एंगल हुआ ये भी अगर बराबर हो, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यही आपको प्रूव करना है। फिर से समझिए, किसी भी दो ट्रायंगल्स में अगर दो साइड का रेशियो बराबर हो और उन दोनों साइड का जो बीच वाला एंगल, इंक्लूडेड एंगल, वो क्या हो, बराबर हो, हम क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। चलिए देखते हैं प्रूव करने के लिए। तो पहला तो आसानी से प्रूव हो जाएगा, है ना। इसका जो पहला पार्ट है वो तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे, गिवन क्या क्या है, गिवन है टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF इन विच, जिसमें क्या दिया हुआ है, तो AB/DE इज इक्वल टू AC/DF, और साथ ही साथ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए केस 1 लेते हैं प्रूफ में। प्रूफ केस 1, जब क्या हो, हमने क्या बताया, AB और DE सेम। ठीक है, AB और DE क्या होगा, सेम होगा, पहला केस। तो अगर AB और DE सेम होगा तो AB/DE क्या आ जाएगा बताइए, तो ये तो AC/DE, सॉरी ये 1 आएगा, होगा कि नहीं, देख लीजिए यहां से डिवाइड कर दिए 1, और यही तो किसके बराबर है, AC/DF के भी तो बराबर है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू DF। अब जरा गौर से देखिए, ये भी बराबर, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, आप क्या देख रहे हैं, एक साइड बराबर है, दूसरा साइड भी बराबर है, और इंक्लूडेड एंगल तो पहले से बराबर दिया गया है, ये तो गिवन है। क्या हो गया, दो साइड बराबर हो गया और इंक्लूडेड एंगल बराबर हो गया, हम बोल सकते हैं दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF।
ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो सिमिलर भी होते हैं, आप जानते हैं, या यहीं से आप रेशियो निकाल दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि ये बराबर तीसरा साइड भी बराबर कर दीजिए यहाँ से, तो BC किसके बराबर हो जाएगा, ये कहां से होगा, ये SAS। ठीक है, BC भी EF के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि BC और EF का रेशियो भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, देयरफॉर हम देख रहे हैं कि AB बाय DE AC बाय DF के तो बराबर है ही, और यहां से देख लीजिए ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये BC बाय EF है। तो जब भी ऐसा होता है हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, EF के। कहां से, S और सिमिलरिटी से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये हुआ आपका केस 1। सबको समझ में आया, बोलिए। किसी को कोई दिक्कत, अब देखिए इसको पूछा जाता है, इसको भी हटा देते हैं, ये बड़ा हो जाए। क्या नेक्स्ट देखिए दूसरा केस, जब ए बी क्या हो, छोटा हो बी, ए बी लेस देन बी। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से मालूम है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो इस पर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये इक्वल हो जाए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं, सेम चीज लिखेंगे जैसे अभी तक लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना होगा बताइए, तो ड्रा DP is equal to AB and DQ is equal to AC। ठीक है, किस पर, ऑन DE and DF रिस्पेक्टिवली, और क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है P और Q। ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया, बराबर भी हो गया, तो DP किसके बराबर हो गया, AB के, और DQ किसके बराबर हो गया, AC के। अब देखिए इन ट्रायंगल जो हम कहते हैं DPQ एंड ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, हमने इस पोर्शन को इसके बराबर किया है, इस वाले पोर्शन को इसके बराबर किया है। कुछ दिख रहा है आपको, बताइए। हाँ, दोनों क्या है, सीधे सीधे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, पर अब ध्यान देना है, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इसके बराबर, तो पहले से दिया हुआ है, और ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। एक चीज तो मालूम चल गया। दूसरा अब हमको ये मालूम करना है कि इसका रेशियो, इधर आपको दिया क्या गया है, पहले से दिया गया है AB बाय DE, ये किसके बराबर है, AC बाय BF के बराबर है, और साथ ही साथ एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। ये आप हाँ है क्या बोला, हाँ यही कर रहे हैं, इसको अभी हम लिख दिए, गिवन लिख दिए, इसमें ध्यान में हमको रखना है। देखिए ये चीज पहले से गिवन है, अब जरा इसको नीचे आप उतारिए। ठीक है, ABC का जरूरत नहीं पड़ेगा, ABC का जरूरत क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको करना है इसको और इसको सिमिलर करना है, तो ये तो इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, अगर इसको इस बड़े वाले के सिमिलर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके सिमिलर
देखिए समझिए, ये ट्रायंगल तो इसके कॉन्ग्रुएंट है पहले से है, या हम यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिख देंगे कि ए बी डी पी के बराबर है, दूसरा ए सी डी क्यू के बराबर है, और एंगल ए एंगल डी के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल डी पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी। और दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो सिमिलर भी होता है, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आप ऐसे रेशियो से लिख सकते हैं, है कि नहीं, दो या एंगल से लिख दीजिए। हम यहां से बोल देंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C। देख लीजिए, एक एंगल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। Therefore, triangle DPQ is similar to triangle ABC। कहाँ से? A कोरोनरी से। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट जैसे ही हो गया वो सिमिलर तो हो ही जाएगा, ये हमको मालूम है। अब देखिए हमने क्या किया है, अभी तक इस वाले ट्रायंगल को इसके सिमिलर कर दिया है, लेकिन आपको ये बड़ा वाला इसके सिमिलर चाहिए। अगर बड़े वाले को इसके छोटे से सिमिलर कर दें तो सिमिलर का सिमिलर सिमिलर हो जाए। समझिए, ये इसके सिमिलर पहले से, अगर ये इसके हो जाए तो ये इसके, ये एक दूसरे से रिलेट हो गया डायरेक्टली। तो हमको एम क्या करना है, इन दोनों जो भीतर वाला है, एक ये वाला और एक ये इसके अंदर बड़ा वाला, इन दोनों को सिमिलर करना है। चलिए, नाउ इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल्स में देखिए पहले से दिया गया है, क्या दिया गया है, AB बाय डी, और AB किसके बराबर है, DP के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं ना DP बाय डी इज इक्वल टू AC बाय DF, AC किसके बराबर है, DQ के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं ना DQ बाय DF। कैसे लिख सकते हैं, तो सिंस हम जानते हैं कि AB बाय डी इज इक्वल टू AC बाय DF, ये दिया है, और हम ये भी जानते हैं कि AB किसके बराबर है, DP के बराबर है, और AC किसके बराबर है, DQ। हमने क्या किया, उसके जगह पर पुट कर दिया, AB के जगह पर DP रख दिए, देखिए आ गया, और AC के जगह पर DQ रख दिए, देख लीजिए आ गया। किसी को समझने में कोई दिक्कत, बोलिए, किसी को समझने में कोई दिक्कत? नो भैया। अब चलिए जरा देखिए ध्यान से इसको, DP बाय DE यहां लिखा हुआ है, DQ बाय DF, दिख गया कुछ, जस उदोकस मादोस, जैसा रिलेशन इधर है वैसा ही रिलेशन इधर है। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू EF। कहां से, तो कन्वर्स ऑफ है ना, PPT का कन्वर्स है। PQ क्या हो गया, EF के पैरेलल हो गया, और जैसे ही पैरेलल हो गया तो सारा एंगल बराबर होगा ना। अब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, तो एंगल P जो है वो एंगल E के बराबर होगा, और एंगल Q जो है वो एंगल F के बराबर हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत, बोलिए। बोलिए, किसी को समझने में कोई दिक्कत? ये वाला एंगल इसके बराबर हुआ, ये वाला एंगल इसके बराबर, और पहले से हमको क्या मालूम है, यहां से देखिए, यहां से जरा गौर कीजिए, तो एंगल B और P भी बराबर है, ये डबल लाइन तो ये भी डबल लाइन, एंगल Q और C भी बराबर है, ये ट्रिपल लाइन तो ये भी ट्रिपल लाइन। आप देख लीजिए, अब दोनों ट्रायंगल बड़ा वाला दिख रहा है आपको, तो आपको क्या दिख गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए से सिमिलर हो जाएगा, है ना। क्यों सिमिलर हो गया, क्योंकि यहां बोल रहा है कि P और B बराबर है, यहां बोल रहा है P और E बराबर है। ध्यान दीजिए, यहां बोल रहा है P और B बराबर है, यहां बोल रहा है P और E बराबर। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
वी हैव, हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ये बोल रहा है P और B बराबर, ये बोल रहा है P और E बराबर, तो अगर LHS बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब एंगल B एंगल E के बराबर होगा। और दूसरी बात, ये बोल रहा है QC के बराबर, ये बोल रहा है QF के बराबर, तो LHS बराबर तो RHS भी क्या होगा, बराबर। एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर होगा। और A और D तो बराबर दिया ही है, एंड ऑल्सो क्या दिया हुआ है, एंगल A एंगल D के बराबर है। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A हो गया एंगल D के बराबर, एंगल B हो गया एंगल E के बराबर, एंगल C हो गया एंगल F के बराबर। हम क्या कर सकते हैं, ABC ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के, कहां से, A से। ए सिमिलरिटी के मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। उसी तरह फिर क्या होगा, एक बार ये स्मॉल है एक बार ग्रेटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ छोटा है वो बढ़ जाएगा, चीज यही रह जाएगा इससे, है ना। तो एक ही बेसिक ध्यान में रखना है कि अगर हमको इस छोटे वाले को बड़े वाले के सिमिलर करना है तो दोनों में कोई ना कोई एक कॉमन वाला ट्रायंगल चाहिए, और कॉमन का काम हर तीनों थ्योरम में यही कर रहा है। तो आपको कोशिश करना है इसको भी इसके बराबर कर दे, सॉरी सिमिलर कर दे, और बड़े वाले को भी इसके सिमिलर कर दे, बस मेरा काम हो जाएगा। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इससे स्टार्ट होगा। कह रहा है एक फिगर आपको दिया गया है, ये है P, ये है Q, ये है O, ये है R, ये है। कह रहा है कि PQ और RS पैरेलल है, ये वाला और ये वाला पैरेलल। तो आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। बताइए कैसे करेंगे। देखिए, हाँ, अगर ये साइड पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट से हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस PQ इज पैरेलल टू RS देयरफॉर ये वाला एंगल, इस एंगल का क्या नाम है, इसको P लिख दीजिए। एंगल P जो है वो इसके इक्वल होगा S के, कहां से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देख लीजिए Z बन रहा है, इसीलिए आपको बोले थे कभी कभी नहीं दिखेगा, लेकिन जेड को अगर पकड़िएगा तो कम हो जाएगा। उसी तरह देखिए एक जेड इधर भी बन रहा है, दिख रहा है, दूसरा जेड यहाँ भी बन रहा है, ये एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ये भी सेम हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये वाला इसको कौन सा एंगल कहते हैं, हाँ, तो POQ वर्टिकली अपोजिट एंगल, POQ एंगल ROS के बराबर, कहां से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS, ये नाम दिया है POQ और SOR, जो दिया हो क्वेश्चन में वैसे ही। क्या क्या हो रहा है, एंगल P एंगल S के बराबर हो रहा है, एंगल Q एंगल R के बराबर हो रहा है, और तीसरा एंगल PQ एंगल ROS के बराबर हो रहा है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। प्रूव करना था, प्रूव कर दी, है ना, ये मेरा प्रूफ हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन में गिवन वगैरह नहीं लिखना है, जब 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा तभी उसमें आप गिवन वगैरह लिखिएगा। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आता है तो सिर्फ प्रूफ आपको लिखना है, इस बात को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल 5 कह रहा है ऑब्जर्व कीजिए इस फिगर को, एक फिगर ये है ABC और दूसरा फिगर ऐसा है, इधर है R, इधर है P, इधर है Q, ठीक है।
3.8, ये है 3√3, ये है 6, ये है 80 डिग्री, ये है 60। देखिए 12, ये 7.6, ये है 6√3। इन दोनों फिगर को ऑब्जर्व कीजिए और एंगल P की वैल्यू आप हमको बताइए। ये वाला एंगल चाहिए। दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करते हैं, देखिए कौन किसके रिस्पेक्ट में है। यहाँ 3.8 है, यहाँ 7.6 है, तो ये दोनों एक जैसा होगा, याद रखना। ये 3√3 है, ये 6√3 है, ये दोनों एक जैसा होगा। और ये 6 है, ये 12 है, ये दोनों एक जैसा होगा। ठीक है, अब आप हमको बताइए थोड़ा मेहनत करके कि किस ट्रायंगल को किसके सिमिलर कीजिएगा, नाम क्या रखिएगा। यहाँ भी नाम चेंज होने से नॉट हो सकता था। यहाँ देखिए ये इसके बराबर था, इसलिए P के सीधा में S लिखाया। यहाँ देखिए, अब बताइए इस दोनों ट्रायंगल का नाम आप क्या रखेंगे, किस तरह से रखेंगे कि सब चीज सेम मिल जाए। ABC और RPQ। और किसी को कुछ बोलना है? ABC और RQ। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? चलिए एक बार हम आपको बोले ध्यान रखना है कि आप किधर से किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज नापने में। और जरा गौर कीजिए, आपको मान लीजिए पहले इस दोनों साइड का लेना, तो आप A से B आएंगे, फिर B से C जाएंगे, तो आपने लिखा A से B। अगर आप R से शुरू करते हैं तो 3.8 का सिमिलर कौन है? 7.6 है ना, ध्यान दीजिए। 3.8 का सिमिलर कौन है? 7.6 है। अगर आपने R से स्टार्ट किया है तो पहले आप देखिए 3.8 को कवर कर रहे हैं, तब 6 की तरफ जा रहे हैं, तो इधर भी वैसा ही करना होगा ना। 7.6 को कवर करते हुए 12 की तरफ जाना होगा। यही चीज को समझ में है, क्योंकि सिमिलरिटी में यही दिक्कत बच्चों में होती है। और यही देखिए अनर्थ हो जाएगा, एंगल उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब यहाँ A के हिसाब से आप R एंगल लिख लीजिएगा, आएगा ही नहीं। B के हिसाब से P लिखिएगा, गलत हो जाएगा। कारण यही है, हमने आपको कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप पहला ट्रायंगल में जिस साइड को कवर करते हुए चलेंगे, दूसरे ट्रायंगल में भी उसी साइड को उसी तरह से कवर करते हुए चलना, तब ना सिमिलर हुआ। सिमिलर का मतलब क्या होता है? बराती में क्या बोलता है लोग, मेरे सिमिलर में आइए, जैसे जैसे हम जा रहे हैं मेरे पीछे पीछे आए। हम महसूस पहले टच किए हैं, उसके बाद मुंशी आए हैं, अब तुम उल्टा डायरेक्शन चला जाएगा, कहाँ खोजेगा लोग? तो आप देखिए, अगर A से स्टार्ट किए हैं, आपने पहले 3.8 को कवर किया, फिर 6 को कवर किया, तो उसी तरह से 3.8 का प्रोपोर्शनल है ये, 6 का प्रोपोर्शनल है ये। अगर R से स्टार्ट कर रहे हैं 7.6 को पहले कवर करेंगे और तब 6 टू 12 को कवर करेंगे, तो कौन सा वाला होगा? ABC और RQP, ये वाला होगा। ठीक है, इस सबको छोड़ दीजिए। यही चीज आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो सिमिलरिटी में गलती होगी। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि AB बाय RQ, 3.8 बाय 7.6 कितना आ गया? 1/2। उसी तरह BC बाय QP, BC बाय QP, ये है 6, ये है 12, ये भी कितना आ गया? 1/2 आ गया। उसी तरह ये वाला ले लीजिए, AC बाय RP, ये भी कितना हो जाएगा? 3√3 बाय 6√3, √3 से √3 कैंसिल, 3 से 6 कितने बार में? 1/2। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि AB बाय RQ, BC बाय QP और AC बाय RP तीनों सेम है और कितने के बराबर है? 1/2 के बराबर है। देयरफॉर या इंप्लाइज हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है
वो सिमिलर होगा किसके, आर क्यू बी के। और यहाँ से आप बोलिएगा कि एंगल ए एंगल आर के बराबर होगा, कहने का मतलब ये 80 तो ये भी 80 डिग्री, दूसरा 80 डिग्री। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, ये 60 तो ये क्यू, ये भी कितना 60। और तीसरा आप निकाल सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, कितना हो गया 40 डिग्री। तो ये अगर 40 है तो एंगल पी भी कितना होगा 40 डिग्री हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत? हाँ, तो बेसिक पकड़ना है कि हम जिस तरह से एक साइड को रिलेट कर रहे हैं उसी तरह से दूसरे साइड को रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो आपको छोटा लग रहा है, आगे जब राइट ट्रायंगल का यूज होगा ना पाइथागोरस में तो हालत खराब हो जाएगी। 90 के बाद वाला दोनों साइड एक जैसा दिखने में लगता है और वहाँ अलग रिलेशन से कोई अलग ही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपको माइंड में रखना है कि किस तरह से हम प्रोसेस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 6। कह रहा है ये फिगर दिया हुआ है, छोटा है एक बड़ा है, ये है ए बी बी सी, दिया क्या है ओ ए इंटू ओ डी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ये दिया गया है। आपको शो करना है कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है और एंगल बी एंगल डी के बराबर है। ये गिवन है, ये प्रूव करना है। इस एंगल को इसके बराबर करने का मतलब इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए साइड का रेशियो चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं बोलिए? हाँ देखिए OA इसका साइड है, हाँ OA इसका साइड है तो इसका कोई ना कोई एक साइड डिवीजन में चाहिए। तो देखिए B तो मल्टीप्लाई में है, हमको C डिवाइड कर सकते हैं तो ले आते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं। यही सब आइडिया होता है, थोड़ा सा ब्रेन लगाना है। हमको तो डिवीजन लाना है और डिवीजन में इधर का साइड है या B या C, B तो प्रोडक्ट में, C को इधर ले आइए तो OA डिवाइड बाय AC। अब अगर इसको इधर लाए तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा तो OD बाय A और C, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, ठीक है। और तीसरा आप क्या बना दीजिएगा बोलिए? तो आपने इसका इसके साथ रेशियो निकाला, इसका इसके साथ रेशियो निकाला, इस एंगल को बराबर कर दीजिए और क्या। हाँ, एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। एंगल AOD जो है वो BOC के बराबर होगा, तो देयरफॉर इसमें यही लिख दीजिए ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, ये सब दिया हुआ है, इसको COD बना दीजिए। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD के। जो एंगल जिसके बराबर होगा वैसा ही लिखिएगा, साइड का पकड़ लेना है यहीं से। A के सीधा में साइड करस्पॉन्डिंग C जा रहा है, B के सीधा में D जा रहा है, इसी तरह लिखिएगा A के सीधा में C और B के सीधा में D। ये सब आइडिया है, इसको लिखना है ऐसे हो गया सिमिलर। जैसे ही सिमिलर हो गया तो एंगल ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल C के बराबर होगा। कहाँ से ये हुआ SAS से, और दूसरा एंगल B एंगल D के बराबर। किसी को समझने में कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए कैसे ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को आसानी से सिमिलरिटी से बना सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से तो हम बनाते ही आए हैं, पर सिमिलरिटी से भी उसको और आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि हमने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का, हम आपको उसमें बताए थे कि जिस रेशियो से भाग रहा है ना उसी रेशियो से टाइम भी होगा। इसका कारण क्या है हमने
इसमें यूज करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट। एक लैंप पोस्ट से एक लड़की जिसका हाइट है 90 सेंटीमीटर, ये इससे दूर जा रही है, ठीक है, इसके बेस से ये दूर जा रही है। किस स्पीड से? 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। बताइए इफ Right, the lamp is 3.6 meter above the ground. ये 3.6 मीटर, तो लैंप पता करना है उसका 4 सेकेंड के बाद। तो मान लो यहाँ से चल के 4 सेकेंड में यहाँ तक आ गई, तो आपका जो निकलेगा कैसे निकलेगा? यहीं से शेडो बनेगा इसका। लैंप पोस्ट का लाइट यहाँ लगा होता है, ऐसे इसका शेडो बनेगा इस जगह जमीन में। आपको यही शेडो ये वाला निकालना है। तो मान लीजिए लैंप है, ये भी गर्ल है सीडी, और यही आपको ये वाला शेडो निकालना है। आप जानते हैं इस लड़की का शेडो कैसे बनेगा? यहाँ से जो लाइट जाएगी इधर बनता है, यही वाला डीई हाइट आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। अब जरा दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए। किसको? एक बड़े वाले को, एक छोटे वाले को। ये भी 90, ये भी 90, दोनों का एक एंगल कॉमन है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? सबको समझ में आया हम क्या बोले? हाँ, इन ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल सीडीई क्या दिया हुआ है? एंगल बी एंगल डी के बराबर है 90 डिग्री। दूसरा एंगल ई देखिए दोनों में कॉमन है, एंगल ई इसमें भी है, एंगल ई इसमें भी है, ये कॉमन है। जैसे ही दो एंगल बराबर हो गया तो क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ए बी सिमिलर होगा किसके? सी डी ई के। कहां से? ए एक कोरोलरी से। ये दोनों क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो क्या होगा? हर एक साइड का रेशियो सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बाय सी डी का जो रेशियो है वही किसका रेशियो निकलेगा? बीई। यहां देख लीजिए, बीई और डीई का रेशियो निकलेगा। और ए बी बाय सी डी का रेशियो तो आप यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, 0.9 मीटर। तो ये हो गया 3.6 मीटर और ये हो गया 0.9, दैट इज इक्वल टू बीई अपॉन डीई। यहां से कैंसिल कीजिएगा तो 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। यहां से एक रिलेशन निकला, क्या निकला? तो 4/1 इज इक्वल टू बीई बाय डीई। कहने का मतलब है कि बीई इज इक्वल टू 4 टाइम्स डीई। साउंड नहीं आ रही है? साउंड भी रुक गया, वीडियो भी रुक गया। नेट पैक है जी, 5 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी एग्जिट हो जाएगा 1 मिनट में, फिर से रिज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से समझिए, हमने इसको x माना, तो ये वाला इक्वेशन देखिए, हम क्या बोल रहे हैं? सिमिलरिटी का यूज हो रहा है कि इसका जो रेशियो इसके साथ वही इस छोटे वाले का इस बड़े वाले के साथ। तो अगर इसका ये 4 गुना है तो इसका भी ये बड़ा वाला क्या होगा? 4 गुना। तो अगर डी x है तो टोटल क्या होगा? 4x होगा। और बीई में क्या क्या मिला हुआ है देखिए तो जरा सा, बी से डी प्लस डी से ई, यही तो मिला है। तो बीई है 4x, बीडी हमको नहीं मालूम, डी हमको मालूम है x। तो यहां से बीडी कितना आ गया? 3x आ गया, ये वाला पोर्शन 3x। बोलिए सबको समझ में आया? फिर से समझ लीजिए ध्यान से। हमने कहा कि इसका 4 गुना है ये, तो इस छोटे वाले का भी तो ये बड़ा वाला 4 गुना होगा। तो यहां से यहां तक 4 गुना है,
तो ये 3 गुणक, ये 1 गुणक, टोटल हो गया 4 गुणक। ठीक है, तो बी डी आपको निकल गया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि लड़की यहां से चलना शुरू करती है इस स्पीड से, और कितने समय के लिए चल रही है, टाइम दिया गया। तो बट स्पीड ऑफ गर्ल, गर्ल का स्पीड जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन ये 4 सेकेंड तक चलती है। कहां से, इस पोजीशन से, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है फ्रॉम द फुट या बेस ऑफ लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट के बेस से वो चलना स्टार्ट करती है यहां से। ठीक है, और यहां तक अभी चल गई है, तो यहां से चलना स्टार्ट करती है। स्पीड दिया है, टाइम भी दिया है कि 4 सेकंड के लिए वो चलती है। हम यहां से ये वाला डिस्टेंस को निकाल सकते हैं ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, बी के बराबर, ट्रेवल ये बीडी के बराबर होगा। और कितना हो जाएगा बोलिए, स्पीड दिया हो, टाइम दिया हो, डिस्टेंस निकालना है, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो 1.2 इनटू 4 मीटर, दैट इज 4.8 मीटर। तो हम बोल रहे हैं 4.8 मीटर स्पीड के हिसाब से, और ये बोल रहा है 3x, तो दोनों बराबर होना चाहिए ना। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या बोल सकते हैं कि 3x 4.8 मीटर के बराबर है। तो x कितना आ गया, 1.6 मीटर। यही तो शैडो का लेंथ बताना था। दिस इंप्लाइज DE इज इक्वल टू 1.6 मीटर। देखिए कोई भी ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ी, ना एंगल्स का जरूरत पड़ा हम लोगों को। इसको ट्रिगोनोमेट्री से भी बना सकते थे, सेम एंगल है, बन जाएगा। ये वाला पोर्शन चाहिए, याद है ना, पहले इसका रिलेशन निकाल लेंगे, फिर इसका रिलेशन निकाल लेंगे, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी कॉमन कर सकते हैं, इसी को कॉमन कर दीजिए, जिसको कॉमन करना है कर लेंगे। हम इसको ट्रिगोनोमेट्री से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब आगे आप लोग बनाएंगे क्वेश्चन को, एग्जाम्पल 8 बनाएंगे, उसके बाद 6.3 एक्सरसाइज, जहां तक आपसे बन सकता है बनाइए। ठीक है, कवर करेंगे धीरे धीरे, 2 दिन का टाइम है, उस 2 दिन में 16 क्वेश्चन बना लेना है, कोई ज्यादा समय नहीं है। 16-17 क्वेश्चन आराम से बनेगा 2 दिन, आज और कल दोनों दिन बनाना है। तब नेक्स्ट हम लोग एरिया वगैरह का जो थ्योरम है सिर्फ हम प्रूफ समझा देंगे, पूरा लिखाएंगे नहीं, क्योंकि एरिया पोर्शन और पाइथागोरस दोनों आपके सिलेबस से हट गया है, और एक बार समझा देंगे तो भी हो जाता है कभी। चलिए ठीक है, थैंक यू।